नारायण नारायण। ओहे देवर्षि, मुझे बताओ मैं सर्वशक्तिमान कैसे बन सकता हूँ? नारायण नारायण, सर्वशक्तिमान बनना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ भोलेनाथ की कृपा से ही संभव होगा। भोलेनाथ, उनकी कृपा कैसे मिलेगी मुझे? भोलेनाथ अपने भक्तों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होते हैं और मन से ध्यान करने पर वो अवश्य दर्शन भी देते हैं। अगर यही एक रास्ता है तो मैं अभी इसी क्षण से उनका कठोर तपस्या शुरू करता हूँ। ये कहकर भस्मासुर तुरंत गहरे भान की ओर चल पड़ता है। उनकी आंखों में अपार शक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य होता है और उनके पीछे नारद मुनि रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखते रहते हैं। क्या पता इसका अंत क्या होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे ही समय बीतता गया। 1 साल से लेकर हजारों साल गुजर गए और भस्मासुर की कठोर तपस्या शीत, ग्रीष्म और वर्षा में भी जारी रही और अंत में उसकी तपस्या कैलाश पर महादेव तक पहुंच गई। कौन मुझे इतने दिल से बुला रहा है? किसकी तपस्या ने मेरा इतना गहरा ध्यान भी भंग कर दिया है? ये देखने के बाद महादेव तुरंत अपने ध्यान से उठते हैं। तभी नंदी और भृंगी महादेव के सामने आते हैं और महादेव से पूछते हैं, हे प्रभु, आप तो कुछ देर पहले ही ध्यान में थे, पर अभी आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ देव? मेरे एक भक्त की भक्ति ने मेरा ध्यान भंग कर दिया है। वह हजारों साल से मुझे प्रसन्न करने के लिए ध्यान कर रहा है। अब मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मुझे अभी उसके पास जाना होगा। मुझे लगता है कि कोई अनर्थ होने जा रहा है। नंदी और भृंगी दोनों ही देवर्षि नारद से बात करने के लिए निकल गए। गहरे जंगल में भस्मासुर की तपस्या चरम पर थी। तभी आसमान का रंग बदलने लगता है, पहले नीला फिर काला। भस्मासुर, आंखें खोलो। भस्मासुर धीरे धीरे आंखें खोलता है। महादेव, आप स्वयं आए हैं? क्या मेरी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी? हाँ भस्मासुर, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। अब बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? महादेव, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मृत्यु मुझे कभी नहीं छू सके। यह संभव नहीं है भस्मासुर। मृत्यु जीवन का सत्य है और जन्म मृत्यु संसार के नियम है। इसलिए मैं नियम तोड़कर तुम्हें वरदान नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिस भी व्यक्ति का सिर पर हाथ रखूं वो तत्काल भस्म हो जाए। तथास्तु।
मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वो तत्काल भस्म हो जाएगा। ये शब्द सुनते ही भस्मासुर के चेहरे पर भयानक विजय मुस्कान आ जाती है और वो अपने हाथों को देखने लगता है। अब मैं असीमित शक्ति का मालिक हूँ, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो इस शक्ति की पहली परीक्षा आप पर ही करता हूँ महादेव। ये क्या अनर्थ हो गया? महादेव ने प्रसन्न होकर एक ऐसा वरदान दे दिया जो अब स्वयं उनके ही संकट का कारण बन गया है। भस्मासुर की बुद्धि कभी शुद्ध नहीं थी। मुझे डर था कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। और अगर भस्मासुर को अभी ना रोका गया तो वो तीनों लोकों पर अधिकार जमाने का प्रयास करेगा। उसके पास अब ऐसी शक्ति है जिसका सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। सभी देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के पास भी इस समस्या का समाधान नहीं था। परंतु कौन रोक सकता है भस्मासुर को? जिस शक्ति का वरदान स्वयं महादेव ने दिया हो, उसका प्रतिकार कौन करेगा? इस समय मुझे केवल एक ही नाम याद आ रहा है। कौन? विष्णुदेव। भोलेनाथ चाहते तो अपना दिया हुआ वर वापस ले सकते थे, लेकिन वो सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। इसीलिए भस्मासुर की कपट भरी नीयत समझकर उन्होंने वहाँ से हट जाना ही उचित समझा। कहाँ गए भोलेनाथ? वो तो यहीं थे। भगवान विष्णु शीशनाग पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके पास बैठी है। तभी आकाश में उज्जवल प्रकाश से भोलेनाथ का आविर्भाव होता है। प्रणाम भोलेनाथ, आप इतना व्यस्त और चिंतित क्यों लग रहे हैं? भस्मासुर ने मेरे साथ प्रताड़ना की है आराध्य। उसने मेरे दिए वर का गलत इस्तेमाल करके अब मुझे ही वश में करना चाहता है। वो कैलाश पर कब्जा करना चाहता है। वो चिंता ना करें भोलेनाथ, मैं उसे आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। और दूसरी तरफ भस्मासुर भोलेनाथ को ढूंढ रहा था। पर वो कहीं नहीं मिले। तभी उसकी नजर एक अपरूपा सुंदरी पर पड़ती है। और उसे देखते ही उसका सारा क्रोध और हताशा गायब हो जाता है। इतनी सुंदर नारी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये? भस्मासुर धीरे धीरे मोहिनी की ओर बढ़ता है और उन्हें एक दृष्टि से देखता रहता है। मोहिनी मुस्कुराती है। कौन है ये? मेरा नाम मोहिनी है। तुम इस गहरे जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं अपने माता पिता के साथ इस वन के पास ही रहती हूँ। आज पूजा के लिए फूल तोड़ने आई थी। मैं भस्मासुर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? महाराज, मैं एक नृत्यंगना हूँ। मैंने हमेशा चाहा है कि मेरा जीवन साथी भी अच्छा नृत्य कर सके। क्या आप नृत्य जानते हैं?
मैंने कभी नृत्य नहीं किया है, पर अगर तुम मुझे सिखाओ तो मैं ठीक वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ जैसे तुम करोगी। आपकी ये मन को भाने वाली बातें सुनकर मेरा भी आपको विवाह करने का मन कर रहा है महाराज। तो क्या नृत्य शुरू किया जाए? मोहिनी नृत्य शुरू करती है और भस्मासुर भी उनकी अनुकरण करने लगता है। वो मोहिनी का हर मुद्रा का अनुकरण करता है। और नृत्य करते करते वो अपनी शक्ति भूल जाता है। अंत में मोहिनी अपने सिर पर हाथ रखती है और भस्मासुर भी वही करता है। और उसी वक्त ही उसका पूरा शरीर अग्नि में जलने लगता है। नहीं, ये क्या हो गया? भस्मासुर, तुमने मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग किया है। शक्ति के अहंकार में तुमने खुद अपना विनाश बुलाया है। भस्मासुर कष्ट से कतराकर आधा जला हुआ शरीर लिए हाथ बढ़ाकर बचने की भीख मांगता है। बचाइए महादेव, मुझे बचाइए। श्री विष्णु और भोलेनाथ एक दूसरे की ओर देखकर अदृश्य हो जाते हैं और सिर्फ भस्मासुर की भस्म रह जाती है।